बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DGISPR आज आए, उन्होंने सारी दुनिया के सामने आकर कहा कि देखिए जो तनकीद होती है वो ठीक होती है, जो तामीरी हो, जिससे पॉजिटिव आउटकम निकले, या सम टाइम होता है कि आप ऐसी तनकीद करें जिससे बेहतरी का पहलू निकले, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो अफवाहें हैं, ये सूरत हाल है, ये इधर की बात उधर की बात, ये कतई नहीं होनी चाहिए और इसको वो इदारा बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। इस सिनेरियो के अंदर DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें काशिफ अब्बासी ने आकर कुछ सवालात उठाए हैं और वो बड़े अजीबोगरीब सवालात हैं। और उसमें आकर उन्होंने कौम से जो मामला DGISPR ने रखे सामने, उन्हीं के अंदर से उन्होंने सवालात उठाए, खास तौर पर इस हवाले से जिसमें इस वक्त पूरी कौम कंफ्यूजन का शिकार है कि मदाखलत और ख़ास तौर पर साजिश में क्या फ़र्क है। यानी मदाखलत और साजिश में है, अमेरिका ने ख़त तो लिखा और ख़त के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे और हम अदम इत्माद लेकर आ रहे हैं। तो DGISPR ने कहा कि इलामी के अंदर साजिश का जिक्र नहीं है, मदाखलत हुई है। अब उस पर काशिफ अब्बासी ने क्या बात कही, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत TV को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि पूरी कौम कंफ्यूज है, यानी ये पूरी सियासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई थी। क्या सूरत हाल थी, जरा काशिफ अब्बासी ने जो कहा है वो सुनिएगा जरा, फिर आपको बताते हैं कि असल में अब होने क्या जा रहा है। से ये इंडिकेशन दी गई कि ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और अफवाहों की बुनियाद पर फौज की किरदार कुशी किसी सूरत कबूल नहीं। एक तो ये, और दूसरा ओवरऑल जो है वो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने काफी चीजों को एक्सप्लेन किया। जो सवालात थे उनके जवाब दिए, सियासत से मुतालिक भी थे, रूस के दौरे से मुतालिक भी थे, जो कॉन्स्पिरेसी थी उससे मुतालिक भी उन्होंने काफी कुछ क्लैरिटी दी है। आज देखिए, आपने भी ये कहा कि सियासत के बारे में जवाब दिए। फौज तो गैर सियासी है, उसका सियासत के सवालों से और जवाबों से क्या लेना देना। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती रही कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसमें स्टॉक मार्केट का भी जिक्र है, उसमें डॉलर तक की भी गुफ्तगू है, उसमें नो कॉन्फिडेंस और जल्द से, और जो सियासी बयानात हैं, थोड़ा सा देखें, किसी ने हमें इधर ही खड़े होकर बताने की कोशिश की थी कि खामोशी की भी जबान होती है। इनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि किस जगह मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने आते साथ कहा, जो कि पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होता। थोड़ा सा देखें, किसी ने हमें इधर ही खड़े होकर बताने की कोशिश की थी कि खामोशी की भी जबान होती है। इनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि किस जगह मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने आते साथ कहा, जो कि पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होता। एनी क्वेश्चन 2 दफा कहा, एनी क्वेश्चन, यानी आपने सियासी सवाल पूछने, आप सियासी सवाल भी पूछे। फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहना चाहते हैं कि हम सियासी नहीं। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा खुद सोचना चाहिए कि ये जो सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी नोट हो रही होती है, लोग देख रहे होते हैं कि आप इनवाइट कर रहे हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस इनवाइट कर रहे हैं। ये पेशा वराना फौजी मामलात की प्रेस ब्रीफिंग है, ये सियासी मामलात की प्रेस ब्रीफिंग है। अगर आप सियासत से लेना देना कोई नहीं, तो सियासत के सवालों का जवाब भी आपको नहीं देना चाहिए। सर, ये आई एम श्योर बैठ के थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट करेंगे। 2-3 चीजें जो उसमें स्टैंड आउट की, एक ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, दिलचस्प इंटरेक्शन है। अगर आप पूरा इंटरेक्शन देखें, उसके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया इसमें। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में उन्होंने कहा कि कंक्लूड जो हुआ, इलामी में सब शामिल है। वाज़े लिखा था कि कंस्पिरेसी का लफ्ज नहीं है, यानी साजिश का लफ्ज नहीं है, ये भी कहा। और साथ में उन्हें जब पूछा गया आगे जाके कि डिमार्च जो दिया है आपने, ये क्यों दिया है अगर इस तरह, तो उन्होंने कहा गैर डिप्लोमेटिक गुफ्तगू से। मुझे यकीन है किसी को ये भी पूछना चाहिए था कि क्या अगर कोई डिप्लोमेट दूसरे डिप्लोमेट को गाली निकाल दे या गैर डिप्लोमेटिक गुफ्तगू करे, तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास भी हुआ करते हैं। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इशू होता? ये जो इस प्रेस रिलीज आई थी, उसमें कहा था हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत, क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अब DGISPR साहब? क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं, मुदाखलत एक अलग चीज है, साजिश एक अलग चीज है, 3-4 अलग अलग चीजें। अगर इसमें देखें, कमेटी उन्होंने ये भी कहा आगे जाके, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेक, उन्होंने ये भी कहा आगे जाके, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में कहा कि आई थिंक DGISI ने अपनी इनपुट दी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में।
अब जाहिर है वो ये भी उन्होंने मशवरा दिया है हुकूमत को, वजीर आजम पाकिस्तान को, कि वो इस मीटिंग के मिनट्स को पब्लिक कर सकते हैं। आई एम श्योर ये मशवरा नए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आई एम श्योर मान भी लेंगे। अच्छा है, जरा ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब वो अगर इतना कह दिया कि ये मिनट्स पब्लिक कर दें, कह देते कि पूरा खत ही पब्लिक कर दें, लोगों को खुद पता चलेगा इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई सियासत का जिक्र नहीं है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कि अब दो चीजें उन्होंने कही कि अब ये भी मैं जानना चाहूंगा कि DGISI ने उस मीटिंग में क्या कहा। इन्होंने इशारा तो दे दिया, इशारा किसको दिया, हमारे सामने तो मिनट्स नहीं है मीटिंग के। सो इसमें देयर वाज अ लॉट दैट वाज, कुछ कहना भी चाह रहे थे, शायद कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। अच्छा चले, अब जरा तस्करा कर लेते हैं ये जो वजीर आजम हाउस के विजिट के हवाले से बात की गई। बता दिया गया कि हमें बुलाया गया था, फिर वहां पर उनके रफका भी थे, फिर उसके बाद ये ऑप्शंस जिस तरह से दिए गए थे, वजीर आजम हाउस ने बोला था कि भाई डेडलॉक है, बीच बचाव कराएं। तो उससे कितनी क्लैरिटी आई है इस सारे बयानिए की? इसमें मजीद कंफ्यूजन है। देखिए, एक तो फिर वही बात है कि जिस चीज के ऊपर ही खुद फोन कर करके रोकते हैं लोगों के, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी है, फिर खुद ही आप आके वो सवाल भी लेते हैं, उसके जवाब भी देने शुरू कर देते हैं। लेकिन काशिफ भाई, अगर खुद बुलवाएंगे वजीर आजम तो फिर तो जाहिर है कि उनको जाना होगा ना। तो बहरहाल बात कर लेते हैं इसी मुतालिक मजीद। आपने सुना काशिफ अब्बासी को, उनके बड़े वैलिड पॉइंट्स थे, बहुत वैलिड पॉइंट्स थे इस सूरत हाल के अंदर। देखिए, इस वक्त पूरी कौम है कंफ्यूजन का शिकार। अब यहाँ पर होने ये जा रहा है कि अमेरिका ने जो हमें ये बात कही थी, हम उसको बिल्कुल ठप्पा लगाने लगे हैं, यानी उसको कोने कदरे में रखने लगे हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान ने कहा था, यानी अब शहबाज शरीफ की तरफ से ये मामला आ रहे हैं, जी हम मिनट्स कर देते हैं रिलीज फलाना, काशिफ अब्बासी ने कहा है कि आप खत ही रिलीज कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए ये असल में कहानी थी क्या, किसने क्या साजिश की थी, किरदार क्या थे। और असल में देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर इसको आपने पूरी तरह कोने खतरे में डालने की कोशिश की तो फिर कौम सवाल ये पूछने वाली है कि अगर अमेरिका ने ये खत के अंदर कहा है कि वो तख्ता उलटने वाले हैं, तो फिर तो ये मुदाखलत नहीं है, फिर ये साजिश है और ये हमला है बदतरीन। इसके बाद सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो सकती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमेरिका के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। उसकी वजह यह है, आप इमेजिन कर लें कि अगर इमरान खान ऑर्डर जारी करे अमेरिका के सफीर को बुलाकर कि मैं बाइडेन का तख्ता उलटने लगा हूं, और बाइडेन का तख्ता उलटते ही अगर बाइडेन ने इसको बचाने की कोशिश की तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर बाइडेन की हुकूमत चली गई तो हम उसको माफ कर देंगे। आप बताइए, अमेरिका हमें छोड़ेगा क्या? अमेरिका सिर्फ हमें एहतजाज करेगा? वो तो फौजें उतार देगा पाकिस्तान के ऊपर, वो हमला कर देगा, वो अपनी फौज लेकर आ जाएगा और उसके बाद एयरफोर्स भेजेगा, ड्रोन्स भेजेगा। बताइए आप कहां पर खड़े हैं? लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीजें हमें समझनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, हमें अमेरिका को कम से कम जवाब दे। देखिए, खत रिलीज कर देना चाहिए। जो काशिफ अब्बासी ने बात की वो उसको आप करके जान छुड़ाए, इसे खत रिलीज करें, अवाम खुद ही फैसला कर लेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इस पूरे खेल के अंदर मामला जितने खराब होने जा रहे हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बैकएंड पर सूरत हाल क्या है और किस लेवल की तबाही इस वक्त दस्तक दे रही है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अमेरिका ने देख लिया है कि इमरान खान इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान को बताया जा रहा है फलाना ये वो, यानी इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान कंफ्यूज है कि कलामिया आ गया तो उसके बाद तो चीजें स्ट्रेट जानी चाहिए। अब इमरान खान को उन्होंने पकड़ना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।